गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेमस चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में बता दूं कि बोर्ड एग्जाम यानी कि क्वेश्चन बैंक अगर आप देखिएगा तो 20 से 30 मार्क्स 30% ये बोर्ड एग्जाम में मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से आता ही आता है। ये चैप्टर बच्चा को बहुत ज्यादा टफ लगता है। इसके फॉर्मूलाज याद नहीं होता है, इसका ट्रिक नहीं पता होता है, शेप्स क्या क्या होता है, वॉल्यूम किसको बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा बेस्ट वे में। और बेस्ट ट्रिक लाया हूं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ दो फॉर्मूला में पूरे ज्योमेट्रिकल से पूरे मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूला याद करवा देंगे। सिर्फ दो फॉर्मूला से सारे फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला का टेंशन ही खत्म, फॉर्मूला याद ही नहीं रखना है मेंसुरेशन में, बस दो फॉर्मूला याद रखना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब अगर हम बात करें कि मेंसुरेशन का क्या मीनिंग होता है, तो मेंसुरेशन का मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ शेप्स, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। मेजरमेंट मतलब मापना। जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स है, जैसे लाइन है, एंगल है, उसके बाद रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, जितने भी है सभी का जो हम मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसी वो कौन किस में करते हैं, मेंसुरेशन में। तो क्या क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, एरिया मेजर करते हैं, पेरीमीटर मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं और सरफेस एरिया मेजर करते हैं। मतलब मेंसुरेशन में हम ये सारे चीज मेजर करते हैं। किसका मेजर करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल शेप का। ज्योमेट्रिकल शेप मतलब पॉइंट, एंगल, लाइन एंड डिफरेंट शेप्स लाइक ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये सारे का हम मेजरमेंट करते हैं मेंसुरेशन में। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मेंसुरेशन क्या होता है। अब मेंसुरेशन में बस हमें दो फॉर्मूला याद रखना है और सिर्फ दो फॉर्मूला से सारे फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, अगर इस दो फॉर्मूला को ध्यान से समझ लिया। और कुछ भी नहीं है, अगर आप 6, 7, 8 में थोड़ा बहुत भी याद पढ़े होंगे मेंसुरेशन, तो फिक्स है कि आपको जो है सो हो जाएगा। मतलब आसानी से जो है सो आप समझ सकते हैं। जैसे ये है, दो तरह के शेप्स होते हैं मेंसुरेशन में, एक होता है प्रिज्म शेप और एक होता है पिरामिड शेप। तो प्रिज्म शेप्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। प्रिज्म शेप, ये सारे क्या है, प्रिज्म शेप्स। क्या होता है प्रिज्म शेप, तो प्रिज्म शेप एक 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप्स होता है जिसके दो सेम बेस होता है और दोनों बेस पैरेलल होता है। दो सेम बेस होता है, दोनों बेस पैरेलल होता है। दो सेम बेस और पैरेलल, दो सेम बेस और पैरेलल। तो इस तरह के शेप्स को हम बोलते हैं प्रिज्म शेप। इसको एक और तरीके से याद रख लेना है। जैसे मान लीजिए यहां तक ये है, प्रिज्म शेप ऐसा होता है, अगर इसको हम कट करें, इसका अगर प्लेटें बनाए तो सारा प्लेट सेम सेम रहेगा। तो इस तरह के शेप्स को हम प्रिज्म शेप्स पहचानने के लिए बोलते हैं। बस यही दो फॉर्मूला है जिससे पूरे मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इस दो को अगर हम याद रखते हैं, पहला है वॉल्यूम। मैं बता दूं कि किसी भी चीज का अगर हम वॉल्यूम की बात करें, चाहे अगर हम सीएसए की बात करें या टीएसए की बात करें, तो क्या होता है। तो मान लीजिए ये ग्लास है, एक सिलिंड्रिकल शेप मानते हैं इसको। तो इस ग्लास में, सिलिंड्रिकल शेप, इस ग्लास का अगर बोलेगा वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है इस ग्लास का क्या कैपेसिटी है, इस ग्लास में टोटल पानी कितना आ सकता है या कोई भी लिक्विड इस ग्लास की होल्ड करने की क्या कैपेसिटी है। तो ये 200 ml का है, तो इसका हो गया वॉल्यूम 200। अगर बोलेगा कि सर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, तो ये वाला जो साइड वाला एरिया होता है, ये साइड वाला एरिया क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। और अगर टोटल सरफेस की एरिया की बात करें, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, टोटल सरफेस एरिया में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब जो ये दो फॉर्मूला है, इसी दो फॉर्मूला से हम सारे फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, कैसे निकालेंगे, सर ये बताइए। यस जरूर। तो किसी भी प्रिज्म शेप का, अगर ये प्रिज्म शेप के लिए है, अगर प्रिज्म शेप का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। क्या है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सर निकाल के बता दीजिए।
अब मान लीजिए सिलेंडर का हमको निकालना है वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, किसी भी प्रिज्म का वही होता है। तो एरिया सर्कल, बेस क्या है मेरा सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है, इनटू हाइट मतलब एच, ये तो वॉल्यूम आ गया। यस, तो वॉल्यूम जो निकालते हैं क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो आ गया पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी निकाल दीजिए सर, कुछ नहीं सेम चीज, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ये स्क्वायर है इसका बेस, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू हाइट, हाइट भी सर ए ही है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो ये निकल गया क्यूब का, ये है क्यूब, ये क्यूब का वॉल्यूम निकल गया। अगर हम बात करें क्यूबॉइड का अगर हम बात करें, तो क्यूबॉइड में हमें पता है क्या, कुछ नहीं, वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है सर, रेक्टेंगल का एरिया, तो लेंथ इनटू ब्रेथ याद है सर, हाइट मतलब एच, तो ये हो गया सर इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच क्यूबॉइड का। सर इसका कैसे निकालेंगे, सेम चीज, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ए इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ बेस ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल रहेगा उसका एरिया निकाल देंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जितने भी शेप्स है सर सभी का फॉर्मूला इसी एक फॉर्मूला से निकल रहा है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम जो निकल रहा है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। चलिए अब हम सीएसए की बात करें सर, तो सीएसए भी कुछ नहीं है, यहाँ पे एरिया ऑफ बेस था, अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। सीएसए में क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। कैसे निकालेंगे सर फॉर्मूला, निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम इसका बात करें सीएसए, तो सीएसए क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर इंटू हाइट मतलब एच, तो 2 पाई आर एच आ गया इसका सीएसए। सर इसका कैसे निकालेंगे, तो सीएसए क्या होता है, सीएसए मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड इंटू हाइट क्या है सर, ए ही है, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, इसका हो जाएगा क्यूबॉइड का सीएसए, क्यूबॉइड का सीएसए सर, सॉरी क्यूब का। क्यूबॉइड का अगर बोले सर तो कुछ नहीं, सेम चीज, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सर 2 इंटू एल प्लस बी, हाइट इंटू हाइट, तो इंटू हाइट ये इसका सीएसए हो गया। इसका सीएसए क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, इंटू में क्या हो जाएगा हाइट, इंटू में क्या हो जाएगा हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। कहने का मतलब हमने वॉल्यूम सभी का निकाल लिया इस फॉर्मूला से, ऊपर वाला से, और नीचे वाला से सभी का सीएसए निकाल लिया। बस ये दो फॉर्मूला से हम पूरे मेंसुरेशन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये दो फॉर्मूला याद है तो बाकी कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फिर टीएसए कैसे निकाल लेंगे सर, तो टीएसए कुछ नहीं, टीएसए मतलब सीएसए तो रहेगा ही, सीएसए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कैसे आ गया सर एक्स्ट्रा, हम प्रिज्म में जानते हैं कि दो जो बेस होता है वो इक्वल होता है और पैरेलल होता है। टीएसए में ये वाला भी एरिया निकालते हैं और ये वाला भी एरिया निकालते हैं, इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ बेस सभी टीएसए में जो प्रिज्म शेप है उसमें ये लगा देते हैं। पहले सीएसए तो निकाल चुके हैं सर, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। सर निकाल के भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका सीएसए मेरा निकला 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो 2 इंटू बेस क्या है मेरा पाई आर स्क्वायर, सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस एच, ये हो जाएगा मेरा टीएसए। आप जानते हैं यही होता है टीएसए का फॉर्मूला सर, इसका भी निकाल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्यूब का अगर हम बात करें, क्यूब का, तो क्यूब का अगर हम बात करें टीएसए का, तो टीएसए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं सर सीएसए कितना निकला है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये भी निकल गया सर। अगर इसका बात करें तो ये भी वही रेक्टेंगल का जो ये क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल का सीएसए कितना निकला था, ये निकला था सीएसए,
इसी CSA में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस का मतलब L इंटू बी, तो यहां से 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आ जाता है। ठीक है, इसको करेंगे तो ये इसका आ जाएगा। इसी तरह से ट्रायंगल का वही सेम चीज CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस प्रिज्म शेप में इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें 2 बेस होता है। तो सर सिर्फ 2 फॉर्मूला से आपने तो सारा निकाल लिया? सारा नहीं, इसके बाद भी जितने फॉर्मूला होगा वो भी मैं सिर्फ इसी 2 फॉर्मूला से निकालूंगा अभी। तो सिर्फ और सिर्फ मेंसुरेशन में ये 2 फॉर्मूला याद रखना है और 2 फॉर्मूला से हम सारा मेंसुरेशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पिरामिड शेप का, तो प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है? पिरामिड में बस एक बेस होता है और सारे जो पॉइंट होते हैं, लाइन होता है, एक पॉइंट पे जाके मिल जाता है जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल है तो सारा एक ही जगह पे मिल गया एक पॉइंट पे जाके, और बेस एक ही है, इसमें भी एक बेस है और सारे पॉइंट जाके एक पॉइंट पे जाके मिल गया लाइन, मतलब ये सारे मेरा पिरामिड शेप होगा। अब इसमें और ज्यादा भी शेप हो सकता है, इसमें पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नैनागन, प्रिज्म में भी हो सकता था ऐसा, प्रिज्म में भी हेप्टागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, और उन सभी का भी फॉर्मूला सेम ही होगा, बस इस दोनों फॉर्मूला पे। ये देखिए ये भी सेम ही फॉर्मूला है ना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, वही सेम चीज है। तो ध्यान से देखिए पिरामिड में कैसे करते हैं। अगर पिरामिड में हमको वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करते हैं सर? कुछ नहीं, वॉल्यूम का तो एक ही फॉर्मूला बताया आपने, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस मतलब क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट का मतलब h। याद रखना है जो कोण होता है, सॉरी जो वॉल्यूम होता है पिरामिड का, उन सभी के वॉल्यूम में 1/3 हम क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे, और जो CSA होता है उन सभी CSA में हम लोग क्या करेंगे 1/2 लगा देंगे। क्या करेंगे 1/2 लगा देंगे। और जो TSA होता है वो होता है CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। वहां पे क्या था 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, क्योंकि वहां पे 2 बेसेस होते थे, यहाँ पे सिंगल बेस है इसीलिए एरिया ऑफ बेस। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो सेम फॉर्मूला तो सर वही है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, बस यही ठो याद रखना है। पूरे मेंसुरेशन खत्म है बस 2 पॉइंट में। और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर का कराऊंगा जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊंगा, और इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं लगाऊंगा भी। सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला से हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया प्रिज्म शेप का भी। अगर हम इसका बात करें तो इसका भी सर वही होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, बस वॉल्यूम में 1/3 लगा देना है, CSA में 1/2 लगा देना है। ठीक है, तो अगर सर CSA की बात करें तो CSA क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है 2 पाई आर, हाइट यहाँ पे L लेते हैं, कोण में ये जो हाइट होता है ये होता है लेटेंट हाइट, तो ये हाइपोटेनियस होता है। अगर ये रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर, और ये होता है L लेटेंट हाइट, और वही लेते हैं। तो 2 पाई आर इंटू L, और यहाँ पे क्या लगाना है 1/2, तो ये 2 कट गया, क्या आ जाएगा पाई आर L आ गया ना इसका CSA। सर TSA कैसे निकालेंगे? तो TSA कुछ नहीं है, CSA पाई आर L अब प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे सर पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा L प्लस R आ जाएगा, और यही होता है ना इसका TSA। इसका भी पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, या जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप है जो पैरामेडिकल शेप है उन सभी का ऐसे ही होगा। पिरामिड और प्रिज्म में बस इतना का डिफरेंस है, पिरामिड में वॉल्यूम में 1/3, CSA में 1/2, और यहाँ पे TSA में एरिया ऑफ बेस लगाना है, और वहां पे इसमें ना ये लगाना था ना वो लगाना था। ठीक है, यहाँ पे बस 2 था। तो आई थिंक सारे फॉर्मूला इसी 2 फॉर्मूला से हमने निकाला, और क्वेश्चंस भी इसी 2 फॉर्मूला से